बच्चों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक और रहस्यमयी कथा है। यह कहानी है एक खूबसूरत राजकुमारी की, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थी, और एक भयंकर ब्रह्म राक्षस की, जिसकी छाया मात्र से लोग भय से कांप उठते थे। यह एक ऐसी कथा है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। नाम था सिंधु देश। इस राज्य के राजा महाराज वीरसेन थे, और उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और निडर भी थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन इस राज्य पर एक भयंकर साया मंडरा रहा था, एक दुष्ट ब्रह्म राक्षस का साया। राज्य के पास एक घना जंगल था, जिसे अशुभ वन कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में ब्रह्म राक्षस का वास था। वह दिन में दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात होते ही जंगल के आसपास बसे गांवों में तबाही मचाता था। जिसने भी उसे देखने की कोशिश की, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। ब्रह्म राक्षस की मांग थी कि हर पूर्णिमा की रात एक युवा लड़की को उसकी बलि के लिए भेजा जाए, वरना वह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। डर के मारे राजा ने उसकी यह शर्त मान ली थी। हर महीने एक मासूम लड़की जंगल में भेजी जाती थी, और वह कभी वापस नहीं आती थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा को जब इस भयावह परंपरा के बारे में पता चला, तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने ठान लिया कि वह इस अभिशाप को समाप्त करके ही रहेगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। मैं स्वयं ब्रह्म राक्षस से मिलने जाऊंगी और इस समस्या का अंत करूंगी। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन चंद्रप्रभा अपने निश्चय से नहीं हटी। अंततः भारी मन से राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। वह राजकुमारी के साथ अपनी सेना भेजेंगे। अगली पूर्णिमा की रात राजकुमारी पूरी तैयारी के साथ अशुभ वन की ओर बढ़ी। उसके साथ राज्य के सबसे बहादुर सैनिक थे। लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और ठंडी हवाएं चलने लगीं। सैनिक घबरा गए। अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी और सामने एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। ब्रह्म राक्षस। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके लंबे नाखून और विशालकाय शरीर भयावह था। सैनिक डर से कांपने लगे और कुछ तो डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन राजकुमारी अडिग खड़ी रही। उसने ब्रह्म राक्षस की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे ब्रह्म राक्षस, तेरा यह आतंक अब समाप्त होगा। क्यों तू निर्दोष लोगों की बलि लेता है? आखिर तुझे इस नरसंहार से क्या मिलता है? ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा और गरजते हुए बोला, मूर्ख लड़की, मैं अभिशप्त हूं। यह बलि मेरी भूख को शांत करती है। राजकुमारी ने शांत स्वर में पूछा, कैसा अभिशाप? मुझे सच बता, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ब्रह्म राक्षस ने एक गहरी सांस ली और बोला, कई वर्षों पहले मैं एक महान ऋषि का पुत्र था। मेरा नाम वशिष्ठ था। मुझे वेद पुराणों का ज्ञान था, लेकिन मुझे अपनी शक्ति का घमंड हो गया। मैंने एक दिन एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। इस पाप के कारण मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया कि मैं ब्रह्म राक्षस बन जाऊंगा, और जब तक कोई निडर कन्या मुझे क्षमा नहीं करेगी, तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, यदि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, तो क्या तेरा अभिशाप समाप्त हो जाएगा? ब्रह्म राक्षस ने सिर झुकाकर कहा, हां, लेकिन कोई भी निडर कन्या मुझे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हुई। सभी डर के मारे मर जाती थीं। राजकुमारी ने अपनी तलवार म्यान में रखी और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने हृदय से ब्रह्म राक्षस को क्षमा कर दिया और कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं वशिष्ठ, अब से तू मुक्त है। जैसे ही राजकुमारी ने यह कहा, ब्रह्म राक्षस के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, और वह फिर से एक सुंदर ब्राह्मण युवक बन गया। उसने राजकुमारी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी दयालुता ने मुझे मुक्त कर दिया देवी। अब मैं अपने पिता के पास लौटूंगा और साधना करूंगा। राजकुमारी चंद्रप्रभा विजयी होकर राज्य वापस लौटी।
पूरे राज्य में हर्षोल्लास फैल गया। लोग नाचने गाने लगे, क्योंकि अब उनकी बेटियों को बलि के लिए नहीं भेजा जाएगा। राजा वीरसेन ने अपनी पुत्री को गले लगाकर कहा, तूने जो किया वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तू केवल मेरी पुत्री ही नहीं, बल्कि इस राज्य की रक्षक भी है। इस प्रकार राजकुमारी की बुद्धिमानी और साहस से न केवल राज्य बच गया, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा को भी मुक्ति मिली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, धैर्य और करुणा से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। केवल तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा से भी विजय पाई जा सकती है।